हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। अगले 36 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। पर यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर यूनिवर्स के लिए क्या है। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। द टीचर अपीयर्स। बी विजिलेंट। बी विजिलेंट। फेयर एंड स्क्वेयर। 2 फॉर जॉय। बॉटम में है द वे फॉरवर्ड। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स। गाइड करिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। फेयर एंड स्क्वेयर। 5 ऑफ कप्स। 2 फॉर जॉय। द स्टार। स्मजिंग। 7 ऑफ कप्स। बी विजिलेंट। 8 of wands. The teacher appears. Ace of swords. बॉटम में यहाँ पे 9 of pentacles की एनर्जीज। द वे फॉरवर्ड। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं, अपनी जिंदगी में बिजी देख रहे हैं, अपने काम पर फोकस देख रहे हैं। फाइनेंशियली आप करंट में बहुत ज्यादा अच्छे बन चुके हो। आपका करियर करंट में बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत हद तक और पहले से कंप्लीट अपोजिट बन चुके हो आप, जो आपके पर्सन करंट में नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है। द वे फॉरवर्ड है इस पर्सन ने, जो कि आपके पास आने का रास्ता ही बदल दिया है। अभी अपना अलग दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। द टीचर अपीयर्स है यहाँ पे। एस ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। आपके पर्सन के माइंड में बार बार थॉट्स आ रहा है आपको ऑफर करने का। एक नहीं, अलग अलग रीजंस मिल रहे हैं इस पर्सन को आपसे बात करने के। लेकिन इनके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं 100% किसी से पूछते हैं और कोई इस पर्सन को जो कि अपना अपने अपने साइड से इनको बता देता है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या ये इस वक्त इनके लिए सही है कि आए आपको ऑफर करे। कोई है जो इनको अपनी सलाह दे रहा है कि इस पर्सन को इस वक्त आपसे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको देख देख कर इन लोगों को ऐसे लग रहा है। ये इनकी दोस्ती हो सकते हैं या तो इनके घर का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। तो जैसे कि आपके पर्सन स्टॉकिंग एनर्जीज में है, द बी विजिलेंट की एनर्जीज। यहाँ पे ये पर्सन कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज को अवॉइड करने के लिए आपसे इस वक्त दूर रह रहे हैं और नजर इस पर्सन की आपके ऊपर। कम्युनिकेट करना है लेकिन क्या अभी कर सकते हैं, या तो ये जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन को मिलेगी आपसे, इस नेगेटिव एनर्जी से बच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। जो कि किसी और के गाइडेंस के थ्रू आपके पर्सन ऐसे कर रहे हैं। इन्होंने जो आपको इस पर्सन ने जो आपके साथ रिसेंट पास्ट में इनजस्टिस किया है, जो इन्होंने आपको रिग्रेट फील कराया है कि आपने इस पर्सन से प्यार करके बहुत बड़ी गलती करी है, और इस एनर्जीज के बाद आपके साथ इनजस्टिस करने के बाद क्या ये सही टाइम है आपकी जिंदगी में एंटर करने का? नहीं। अगर इनको आना है तो आपके साथ फेयर एंड स्क्वायर होना पड़ेगा, आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा, आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना पड़ेगा। आप जो सैड रहते हो इस पर्सन को लेकर और पछताते हो ऐसे पर्सन से प्यार करने का, ठीक है। गलत तो इनको भी लगता है कि इन्होंने भी शायद ऐसे पर्सन से प्यार कर लिया है कि आप आसानी से कभी मूव ऑन नहीं हो सकते थे, और इस पर्सन ने जो कि बस भगवान के भरोसे आपको दूर किया था अपने आप से कि कुछ टाइम के बाद आपके पास आकर सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन इनके आने का टाइम तो आ चुका है। लेकिन आप करंट एनर्जीज में कहीं और जा चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, या तो आपने किसी और को चूज कर लिया है। आप अपना कोई नया, जैसे कि हार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपने किसी पर्सन को चूज कर लिया है जो कि आपके कैरेक्टर के ऊपर दाग लगाया जा रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है और आप किसी और के साथ खुश हो, ऐसा इनको कोई बार बार बता रहा है, ठीक है।
जैसे कि दाग लगाने की एनर्जीज है आपके कैरेक्टर के ऊपर, और आपके पर्सन को ये सोच सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अब या तो ये खुद ही देख रहे हैं या तो इनको किसी ने बताया है। तो आपको रिग्रेट है इस पर्सन से प्यार करने का कि इस पर्सन ने आपको जो इनजस्टिस दिया है, और आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने तो आपको भगवान के भरोसे छोड़ा था, और यकीन था कि कुछ टाइम के बाद इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा के सब कुछ सही करेंगे और आपकी सारी गलतफहमियां भी दूर करेंगे। लेकिन आपने तो इस पर्सन का इंतजार ही नहीं करा, आपने इतने आसानी से कहीं और जाना चूज भी कर लिया, और इस पर्सन को भी रिग्रेट हो रहा है कि अपने जैसे डिसीजन के ऊपर कि इन्होंने जैसा सोचा था वैसे तो कुछ नहीं हो रहा। ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। ये जैसे कि रो रहे हैं, आपको रोता हुआ देख रहे हैं, और आपको खोने का डर इस पर्सन को और ज्यादा सता रहा है। ठीक है, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं टू फॉर जॉय के एनर्जीज है, कि चाहे जो है और चाहे आपके पास कितने भी ऑप्शंस है, हो सकता है कि जो लोग आपके पर्सन को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग सच में नहीं चाहते कि आप दोनों का रियूनियन हो, और आपके पर्सन को दिखा रहे हैं कि हाँ ये उनके साइड से है या आप दोनों का अच्छा सोच रहे हैं। ये शो ऑफ कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, आपके पर्सन का दिल इनको बार बार कह रहा है। तो ये आपके ऊपर कोई ब्लेम करे, कुछ गलत बोले, ये बात इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, अगर ये सच है भी तो इस पर्सन को आपसे मिलकर ही आपकी जबान से सुनना है। ठीक है, 10 स्टार है यहाँ पे। इनको लगता है कि चाहे आपके पास कितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हो, लेकिन अगर ये आते हैं आपके पास, अगर ये आपको ऑफर करते हैं, तो आप इनके ऑफर को ठुकरा नहीं सकते। और अगर आप सच में ऐसा करोगे, जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, तब ये पर्सन को रियलाइजेशन हो जाएगा कि चाहे कोई कितना भी आपको लेकर बुरा बोले, आप तो वैसे ही हो जैसे आपके पर्सन ने सोचा है। ठीक है, तो ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते, ये बात तो हम ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि ये पर्सन आगे जाने के बावजूद, आपसे मूव ऑन करने के बावजूद भी सिर्फ आप ही की तरफ पीछे मुड़कर देखते रहते हैं। ठीक है, ये अब आपको सेफ रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आपके केयर करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ बेटर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ फेयर एंड स्क्वायर करेंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपको इस रोने धोने वाली नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालेंगे, और इसके लिए आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये जो नेगेटिविटी आपके पर्सन के पास जा रही है आपके कैरेक्टर के ऊपर, ये भी आपको आपके पर्सन पूछेंगे, क्लियर कर लेंगे कि आप सच में क्या चाहते हो। ठीक है, करंट एनर्जीज में यही है कि आपके पर्सन उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि आपसे पर्सनली मिलकर आपको ऑफर कर कर, इवन आपको रियूनियन का ऑफर कर कर ये पर्सन पूछेंगे कि क्या आपको इस पर्सन के साथ जाना भी है कि नहीं जाना है, और आप जो बोलोगे वही होगा इस रिश्ते में। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपकी बात सुनने के लिए रेडी है, और ये वही पर्सन है जो पहले कभी आपकी बातें सुनते नहीं थे। इनको हमेशा अपने ही डिसीजन सही लगते थे, लेकिन अब इस पर्सन को आपके साइड से सोचने का दिल कर रहा है, और आप जो कहोगे वो मानने का दिल कर रहा है। ठीक है, ये लोग हैं जो कि आपके पर्सन को गाइडेंस के रूप में मिल रहे हैं, या तो इनको वेल विशर के रूप में मिल रहे हैं, लेकिन रियलिटी इन लोगों की कुछ अलग है जो आपके पर्सन के सामने अभी तक आई नहीं है। ठीक है, और इन्हीं के सपोर्ट से आपके पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन और ज्यादा कलेक्ट करने में आपके ऊपर और ज्यादा दिल से ध्यान दे रहे हैं, वॉच रख रहे हैं कि क्या ये सब कुछ सही भी है कि नहीं है। ठीक है, जस्टिस, अगर आप सच में किसी और के साथ जाते हो तो आपके पर्सन के साथ भी इनजस्टिस होगा, और अगर आप इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करते हो तो आप दोनों के साथ जस्टिस होगा। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर इस पर्सन की बात सुनो, ना कि पास्ट की एनर्जीज को दिमाग में रखकर इस पर्सन का कुछ भी आप डिसीजन करो, कुछ भी आप इस पर्सन का फैसला करो, और अपना फैसला आप इस पर्सन को सुनाओ। ये चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ भी ना करो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। अब हम चेक करते हैं अगले 36 घंटों में इनकी एनर्जीज में क्या रहेगा। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अगले 36 घंटों में क्या हो सकता है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अगले 36 घंटों में क्या हो सकता है। अगले 36 घंटों की एनर्जीज: साइकिक अटैक, हैप्पी मिस्टेक, गेम सेट मैच, हार्ड वर्क अहेड, फेयर एंड स्क्वायर। करंट एनर्जीज में भी फेयर एंड स्क्वायर था, और अगले 36 घंटों के एनर्जीज में भी फेयर एंड स्क्वायर है। प्योर कंफर्ट, मदर्स लव। आपके पर्सन अपने मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके पर्सन इतना इमोशनल है आपके पर्सन, इसी वजह से ये पर्सन आपके बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं पाए, या तो ये पर्सन आपका प्यार फील नहीं कर पाए अपने घर वालों के सामने। और अगले 36 घंटों के एनर्जीज में भी यही रहेगा कि इस पर्सन को जैसे कि अपने घर वालों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अपने मम्मी से खास करके इनको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी एनर्जीज में है कि जिस तरह से इनकी मम्मी इनकी केयर करती है, इनसे प्यार करती है, और इनको लेकर इनको हर एक बात की उनको फिक्र रहती है, तो यही एनर्जीज इस पर्सन को आपके अंदर भी दिखाई देती है। ठीक है,
जो कि इन्होंने आपको खोकर आपको डिस्टेंस देने के बाद ये सब कुछ महसूस किया है कि ये उतने ही कंफर्टेबल आपके साथ थे जैसे करंट में अपने मम्मी के साथ है, ठीक है। और उसी एनर्जीज को लेकर आपके पर्सन अगले 36 घंटों में अपने आप को जैसे कि कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको साइकिक अटैक्स आने वाले हैं। इन्होंने जो मूव ऑन किया है आपसे, अपनी गलती को लेकर इस पर्सन की मेंटेलिटी और ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। खुद को लेकर डाउट्स आने लगेंगे कि ये वही पर्सन है। जैसे मैंने बोला कि इनको अपने जो भी सोचते हैं अपने डिसीजंस, उन डिसीजंस के ऊपर हमेशा राइट मेरा डिसीजन कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, ये एनर्जीज हमेशा इस पर्सन के अंदर होती है। लेकिन अगले 36 घंटों में इस पर्सन को अपने आप के ऊपर अपने डिसीजंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स आने लगेंगे। इनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कि अब मैं कुछ अच्छा सही डिसीजन ले नहीं सकता, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन जो गलत ले लिया है, अब मुझ पर कोई भरोसा मत करो, कोई उम्मीद मत करो मुझसे कि मैं कुछ अच्छा सोच पाऊंगा, नहीं होगा मुझसे। और ये इस एनर्जी से तभी निकल पाएंगे जब ये अपनी गलती फिर से दोहराएंगे, हैप्पी मिस्टेक करेंगे। ये हैप्पी मिस्टेक यही होगी कि इस पर्सन को आपके पास आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इन्होंने जो मूव ऑन करके गलती करी है, आपके सामने सरेंडर करना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको मूव ऑन करने से रोकना पड़ेगा। ये एनर्जी जब आपके पर्सन करेंगे तभी आपके पर्सन इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, सेल्फ डाउट को लेकर बाहर निकल पाएंगे। इस पर्सन का कॉन्फिडेंस कंप्लीट लूज है, कंप्लीट डिमोटिवेट है आपके पर्सन अगले 36 घंटों में, ठीक है। इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला है और माइंड गेम खेलकर इनको लगा था कि आपको फिर से जीत पाएंगे, और अब जो कि फंस चुके हैं। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज में अगले 36 घंटों में यही रहेगा कि ये अपनी गलती सुधारेंगे, ये आपके सामने सरेंडर करेंगे, ये अपनी गलती सुधार कर आपको फिर से अपनाएंगे। जो गेम इस पर्सन ने उस टाइम पे खेला था, आपके पर्सन अब अपने गेम को जीतने के लिए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज है कि आपके पर्सन को हमेशा ही जैसे कि होता है ना, जो करेंगे और जैसा सोचते वही करेंगे, ये एनर्जीज आपके पर्सन की हमेशा रहती है, ठीक है। लेकिन आपके प्यार को इन्होंने एक गेम की तरह खेला, ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, इसी वजह से रिग्रेशन की एनर्जीज है, ठीक है। अब हार्ड वर्क करना चाहेंगे आपके पर्सन, हार्ड वर्क करने के लिए आगे आने की कोशिश करेंगे, आपको ऑफर करने के लिए। तो वर्ड है यहाँ पे, आपके पर्सन अब आपको जैसे कि दिल से अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में फिर से बुला रहे हैं, ये आपका स्वागत करने के लिए रेडी है। सेम एनर्जीज है। और हो सकता है कि अगर इनके घर वाले और खास करके इनकी मम्मी अगर आपकी शादी के अपोजिट थी, तो अब इनकी मम्मी भी आपके शादी के लिए परमिशन देते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लिटरली ये पर्सन अपने घर वालों की मर्जी से आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। भले ये पर्सन शादीशुदा है नहीं है, और अगर ये शादीशुदा है भी तो थर्ड पार्टी से इस पर्सन को जैसे कि हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के केसेस करंट में चल रहे हैं, डिवोर्स की बातें चल रही हैं, और बहुत जल्दी इनका डिवोर्स भी होने वाला है। मतलब कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन उसको निकाल रहे हैं अपनी जिंदगी से, और वो भी उसके साथ अत्याचार कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी मर्जी से निकाल रहे हैं। उनके साथ भी फेयर एंड स्क्वायर, आपके साथ भी फेयर एंड स्क्वायर, और खुद के साथ भी, ठीक है। तो अगले 36 घंटों के एनर्जीज में आपके पर्सन इस रिश्ते के ऊपर दिल से हार्डवर्क करने के लिए रेडी है, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए रेडी है। हीरोपन की एनर्जीज बताती है कि अब ये पर्सन आपको अपना बनाकर रहेंगे इस रिश्ते में। हीरोपन जो कि ट्रू जेन्युइन लव, ट्रू अट्रैक्शन और लॉयल एनर्जीज को बताता है, ठीक है। चाहे चॉइसेस कितने भी हो, लेकिन इनका प्यार आपके लिए प्योर है। और अगर प्यार प्योर है तो फिर क्यों आपको किसी और के भरोसे छोड़ना, और क्यों आपको किसी और से जैसे कि मूव ऑन करने देना, क्योंकि कोई और आपसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना आपके पर्सन करते हैं। सेम एनर्जीज आपके अंदर भी होती है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो एक दूसरे के ही रहने चाहिए, ठीक है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है, लेकिन अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जस्टिस तभी होगा जब थर्ड पार्टी निकलेगी और आपके पर्सन अपनी गलती को सुधारेंगे, ठीक है। सरेंडर करने के लिए रेडी रहेंगे, आपसे बात करने के लिए, और ये जो गलतियां करी उन्होंने उस हर एक गलती के लिए माफी मांगने के लिए आपके पर्सन रेडी रहेंगे अगले 36 घंटों में, ठीक है। दिल से मेहनत करेंगे अब ये इस रिश्ते के ऊपर। तो अब हम चेक कर रहे थे, अगर ये इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। वो आपको कह रहे कि इस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, आपसे क्या कहे, लेकिन इनका भगवान पे भरोसा है। इनको भगवान पे भरोसा है कि भगवान आप दोनों को जरूर मिलाएगा, ठीक है। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो, तो पहले से इन्होंने इस रिश्ते को भगवान के भरोसे ही छोड़ा था।
लेकिन अब ये पर्सन जो कि आपके अंदर जो गुस्सा है उस गुस्से से डरते हैं और इनको लगता है कि काश आप इस गुस्से को थोड़ा सा, जैसे कि पहले जैसे कब्ज की एनर्जीज में रहोगे, क्योंकि आप तो हाथ में सोर्स लेकर बैठे हुए हो, तो इस पर्सन को डर लगता है कि पता नहीं आप क्या करोगे इस पर्सन का। ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और जैसे कि एक फ्रेश स्टार्ट फिर से चाहते हैं। ये चाह रहे कि पास्ट के नेगेटिव एनर्जी से निकल कर ये आपको अपनाए। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी से यहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको बताए तो बताए कैसे। ठीक है, क्योंकि आप तो इनको सुनने के लिए करंट में रेडी ही नहीं हो, आप अपनी जिंदगी में बिजी हो और इवन हो सकता है कि आपने सच में अब इस पर्सन से टाटा बाय बाय करने के बारे में भी सोच लिया है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन को बुरी लग रही है करंट में। ठीक है, तो ये करंट में यही कहना चाहते हैं कि आप प्लीज ऐसे मत करो, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जा रहा है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे और कुछ आपको ऑफर करेंगे और आपको कहा जा रहा है कि आपको उस ऑफर को स्वीकार करना है, क्योंकि वो आपके लिए ट्रू एनर्जीज लेकर आ रहे हैं, सच्चे दिल से आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से जो कि मैरिज को बता रही है। ठीक है, इस रिश्ते में ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन के ऑफर को आपको स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है, ना कि सोर्स लेकर इस पर्सन से आपको झगड़ा करना है। ठीक है, तो हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में एंजल सबको क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। करंट में एंजल गाइडेंस मेरे यूनिवर्स के लिए, सेपरेशन इज एन इल्यूजन, ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो और ये जो भी सेपरेशन है सिर्फ इल्यूजन है। बहुत जल्दी आपका रियूनियन होगा। ठीक है, आपको 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने के लिए कहा जा रहा है। इस टेक्निक में आपको अगले 9 दिन में, जैसे कि रोज मॉर्निंग में 3 बार, आफ्टरनून में 6 बार और रात को सोने से पहले 9 बार, इस तरह से आपको अगले 9 दिन तक इस टेक्निक को यूज करना होता है। आपकी विश लिखनी होती है। ठीक है, मॉर्निंग में 3, आफ्टरनून में 6 और रात को 9 बार, इस तरह से 369 इस टेक्निक को कहा जाता है। अगले 9 दिन तक अगर आप फॉलो करते हो दिल से तो आपके चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि अगले 9 दिन के अंदर आपका रियूनियन हो जाएगा। ठीक है, और एक देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। 3D इल्यूजन, डोंट कंफ्यूज, सरेंडर टू डिवाइन, इज डिवाइनली गाइडेड। आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, भगवान के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आपका रियूनियन भी 100% है। और क्यों इस तरह से कोई जिद करके बैठना। ठीक है, थोड़ा सा अपने दिल में आपको सॉफ्ट कॉर्नर लाना है और भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 100% इस टेक्निक को यूज करिए। ठीक है, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को। और जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी विश लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।